थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। राजू, इधर आ जरा। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ बुलाया। मैं ये कह रही हूँ मेरे पैरों पे ये लोशन लगा दे। नहीं नहीं मालकिन, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? वो मालकिन, हमने कभी किसी औरत के पैर नहीं छुए हैं ना, इसलिए। तो अब छू ले, क्या दिक्कत है? मालकिन देखिए, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म आता है ना, रहने दीजिए। इसमें शर्म की क्या बात है? सिर्फ लोशन ही तो लगवा रही हूँ। मालकिन, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हमें शर्म आती है। हमारे घर वाले कहते हैं कि पराई औरतों के पैर नहीं छूने चाहिए। अरे मैं पराई थोड़ी हूँ, तेरे मालिक की बीवी हूँ, और तू चाहेगा तो मैं तेरी भी हो जाऊंगी। नहीं मालकिन, हमें अपना कुछ नहीं बनाना आपको। आप मालिक की ही रहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। अरे कर ना, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही ना, सही से नहीं लगा पा रही, इसलिए कह रही हूँ तू लगा दे। देख मेरे पैर कितने मुलायम है, तुझे ना मज़ा आएगा जब तू ऐसे ऐसे मालिश करेगा तो। नहीं मालकिन, आप समझिए ना, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? क्या प्रॉब्लम है? देख, किस बात की शर्म? मैं मालकिन हूँ तेरी, और तो इस घर का नौकर है। तेरा काम है घर की देखभाल करना और साथ के साथ मेरी देखभाल करना। तो यहाँ कोई है भी नहीं चार दीवारों में, और ये बात हमारे पास रहेगी। मालकिन नहीं हो पाएगा हमसे, हमको शर्म आता है। आप हटा लीजिए ना प्लीज़, आप खुद कर लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, अब तो तुझे ही करना पड़ेगा, लगा चुपचाप। मालकिन, कहाँ फंसा दिया आपने हमें। साहब हमको बोले थे कि हमको घर का काम करना है, ये सब करना पड़ रहा है। अभी तुझे फंसाया कहाँ है? अभी तो तुझे फंसाऊंगी ना मैं। क्या मालकिन, हम समझे नहीं। कुछ नहीं, समझ जाएगा धीरे धीरे। चल लोशन लगा। मालकिन, है इसमें तो खाली लग रहा है। अरे खाली नहीं है, अच्छे से दबाएगा तो निकलेगा। ठीक है मालकिन, देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा तो आपको आ रहा होगा ना मालकिन। हाँ, मुझे तो पूरा मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से किसी ने मुझे ऐसे टच नहीं किया ना। अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और तू टच भी कर रहा है अच्छे से। थोड़ा सा और ऊपर। मालकिन, वो हमें लगता है हम जो गैस पे दाल रख कर आए हैं ना, वो जल गया है। हम जाके देखते हैं मालकिन। अरे दाल तो जल गई तो जलने देना, कुछ हम भी जलाते हैं ना। नहीं मालकिन, मैं देख कर आता हूँ। इसको अपनी दाल की पड़ी है, मेरी बात सुन ही नहीं रहा। इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ, घर में कोई भी नहीं है, हम दोनों के बीच की बात हम दोनों के बीच रहेगी। वो मुझे मज़ा देगा, मैं उसे दूंगी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। गलत सही में अटका हुआ है, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली हूँ। मैं भी उसे अपने जाल में फंसा के रहूँगी। देखती हूँ ये कर क्या रहा है। मालकिन, आप यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था आपको? हाँ, काम था ना तुझसे। वो मैं बोर हो रही हूँ तो सोचा तेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। मालकिन, हमें बहुत सारा काम है। अभी देखो ना, बर्तन भी धोने हैं, अभी साफ सफाई कर रहे हैं हम। अरे बर्तन तो बाद में धुल जाएंगे, और रही बात साफ सफाई की, वो भी हो जाएगी। अच्छा एक बात बता, तेरे मालिक जब यहाँ से गए थे और तुझे काम पे रखा था तो क्या बोल के गए थे? यही बोल कर गए थे कि अपनी मालकिन का ध्यान रखना, जैसा बोले वैसा करना, किसी चीज़ के लिए मना मत करना। और तू है कि हर चीज़ के लिए मना करता है। मैंने कहा लोशन लगा दे, कितने नाटक मार रहा था कि परिवार में ये सब अलाउ नहीं है। ये क्या होता है, किसी को पता थोड़ी ना चल रहा है, हम दोनों के बीच की बात है, कौन सुन रहा है? मालकिन, वो हमने कभी किसी औरत का पैर नहीं छुआ है ना, तो हमारे लिए पहली बार था, हमको शर्म आता है। तो पहली बार था तो वो दूसरी बार भी हो सकता है, बस तू एक बार ट्राई तो कर। अच्छा ये सब छोड़, मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चल के मेरी कमर दबा दे। मालकिन, आप समझिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत सारा काम है ना। आप वो मूव लगा लो ना, मूव से आराम मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगाना, तू ही मेरी कमर दबाएगा। अगर तूने नहीं दबाई ना तो तेरे मालिक को कॉल करके बोल दूंगी कि ये किसी काम काज का नहीं है, और तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, और जो सैलरी भी रहेगी है ना तेरी, वो भी नहीं मिलेगी।
इसलिए जल्दी आजा, रूम में वेट कर रही हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है दबाने। क्या हो गया मालकिन को, कैसी बातें कर रही हैं हमसे। कभी हमसे मालिश करवाती हैं, कभी कुछ करवाती हैं। अभी हम उनके पैरों में मालिश कर तो दिए थे, अब हमको कहती हैं हमारा कमर दबा दो। अरे हम इस घर में कामकाज करने के लिए आए हैं, मालिश करने के लिए आए हैं। कहाँ फंसा दिया है साहब ने हमें। क्या करें, अब नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से निकलवा देंगी, और हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कौन देगा नौकरी। क्या करें, दबाना ही पड़ेगा। राजू कहाँ मर गया, जल्दी आना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जी मालकिन आए। दबा, शक्ल क्या देख रहा है मेरी? यहाँ हो रहा मालकिन। हाँ, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। मालकिन हमसे नहीं हो पाएगा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है और क्या अजीब सा लग रहा है और क्या नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? अगर तू चाहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। पर मालकिन हम चाहते ही नहीं ना, हमें सब गलत लग रहा है ये। अरे कुछ भी गलत सही नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख ना, तेरे मालिक साहब तो हमेशा बाहर रहते हैं, बिजी रहते हैं, मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और घर पे भी आते हैं तो मुझे टाइम नहीं देते, और ना ही वो मुझसे प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। तो मुझे भी तो एक मर्द का प्यार चाहिए ना। प्यार के साथ साथ बॉडी की भी नीड्स होती है, उनको भी तो पूरा करना पड़ेगा। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो बॉडी में हलचल मस्ती रहेगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ वो सब करे मैं जो तेरे मालिक के साथ करती थी। अब तू नहीं करेगा तो मैं किसी और के साथ मुंह काला करूँगी तो तुझे बुरा लगेगा, और घर की बदनामी होगी वो अलग। तो चाहती हूँ तू मेरे साथ वो सब करे। पर मालकिन हम नहीं कर सकते, ये सब गलत है। हमने सांप का नमक खाया है, हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। अरे तूने सांप का नमक खाया तो मेरा भी तो खाया है ना। मैं तो उनकी बीवी हूँ, और वो पैसे देते हैं, मुझे भी देते हैं, तो मेरा भी तो हक है ना उन पैसों पे। नहीं मालकिन हमसे नहीं हो पाएगा, गलत है ये सब। अरे क्या गलत क्या सही, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार सुख दे दे, पक्का तुझे मज़ा आएगा। एक बार देखना मेरी जवानी अच्छे से, ना तुझे मैं पूरा मज़ा दे दूँ तो कहना। बस एक बार की तो बात है, बाद में अगर अच्छा ना लगे तो मत करियो। नहीं मालकिन आप समझिए, ये सब गलत है, हम सबको धोखा नहीं दे सकते हैं। अरे धोखा देने के लिए कौन कह रहा है? नहीं पता चलेगा उनको, कोई भी नहीं बताएगा। बोला तो घर की बात घर में ही रहेगी, और उन्हें शक भी नहीं होगा कि तेरे मेरे बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि हम दोनों हैं ही ऐसे, एक दूसरे की चीज़ें छुपा के जो रखेंगे। नहीं मालकिन ये सब ठीक नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार कितना नाटक करता है, अब आ जल्दी। क्या हो रहा है ये? मालिक आप यहाँ। मालिक बेबी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये नौकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। पता है बेबी क्या कह रहा था ये, कि घर में तो कोई नहीं रहता, मालिक भी कभी कभी आते हैं, तो मालकिन वो सब हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, ऐसा कह रहा था बेबी। बकवास बंद करो और मुझे बेबी कहना बंद करो। कोई बेबी नहीं हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता है ये कोई नौकर नहीं, ये मेरे ऑफिस का कलीग है, फ्रेंड है मेरा। मैंने इसको नौकर बना के यहाँ प्लांट किया था ताकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ सके। पड़ोसियों ने बहुत कंप्लेंट की थी, सोसाइटी वाले बोलते थे कि जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ या बाहर जाता हूँ तुम अलग अलग लड़के बुलाते हो मजे करने के लिए। इसलिए मैंने इसको यहाँ प्लांट किया ताकि पता लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सच्चाई क्या है। तो देखो तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। क्यों किया तुमने ऐसा? बेबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो, आपसे कहती हूँ घूमने चलो तो आप बोल देते हो मेरा मन नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और मेरी भी बॉडी की नीड्स होती है, मैं कहीं तो पूरा करूँगी, तो मैं बहक गई थी। बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो। बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता ना तो मैं इसलिए टाइम नहीं दे पाता क्योंकि इस घर के खर्चे होते हैं, उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काम करता हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा ना तो तुम्हें चीटिंग करने का लाइसेंस नहीं मिल गया, समझ गए? चीटिंग तुम्हारी फितरत में है। खैर तुमसे सिर्फ बातें नहीं करना चाहता। भाभी आपको ना शर्म आनी चाहिए, आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या कुछ नहीं करते आपके लिए, और आप उसके बावजूद उनको धोखा दे रही थी।
अरे जागृत, तू भी किसके मुंह लग रहा है? उसकी फितरत ही ऐसी है। छोड़, सुनो, अपना सारा सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। पर मेरी बात तो सुनो। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, निकलो यहाँ से। और आज के बाद ये मनुष्य शक्ल लेके मेरे घर पे मत आना, निकलो। और थैंक यू सो मच जागृत, अगर आज तू नहीं होता ना तो मेरी वाइफ का असली चेहरा मेरे सामने नहीं आ पाता। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कम से कम तुम्हें तुम्हारी वाइफ की असलियत तो पता चल गई। अच्छा मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। थैंक यू अगेन। कितना प्यार किया मैंने अपनी पत्नी से और उसने इस प्यार के बदले मुझे चीट किया।